नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे होंगे, बहुत सुंदर सा प्यारा सा फेस दिख रहा है, एकदम इनोसेंट मासूम सा फेस है। यही मेरे साथ है रणवीर सिंह मलिक। रणवीर सिंह जी, स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। रणवीर सिंह मलिक पूरा नाम है। और मैं आपको बता दूं, रणवीर ने बहुत सारा काम किया बॉलीवुड में और इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं खबर 24 एक्सप्रेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष जी, मेरा स्वागत करने के लिए खबर 24 एक्सप्रेस में। तो रणवीर जी मेरे साथ हैं और रणवीर के बारे में मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात आप देख रहे होंगे, बड़े स्मार्ट से हैं, खूबसूरत हैं और बहुत सच में अच्छे दिखते हैं। और रणवीर के ऊपर लड़कियां मरती हैं। ये गलत तो नहीं हो रणवीर में? नहीं, ऐसा कुछ लड़कियां मरती नहीं आजकल किसी पे। आज देखा है कि मतलब इवन आपके दोस्तों से भी बात होती है। आपकी एक फ्रेंड थी त्रिशला, उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो बहुत सारी चीजें बताती हैं। तो ऐसा कुछ है तो है? नहीं, ऐसा कुछ मरती नहीं है, बट सब फ्रेंड्स है। पसंद करती है थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, रणवीर के मम्मी पापा भी इंटरव्यू देखेंगे तो थोड़ा सा शर्म तो आती है, लड़का है बेचारा। खैर, रणवीर जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आपकी जो जर्नी है, क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है मेरे हिसाब से फिल्मी बैकग्राउंड तो नहीं है, आपकी फैमिली से कोई इसमें नहीं है या है कुछ भी? नहीं है ना, तो मतलब दूर दूर तक भी नहीं है। तो ये कैसे हुआ, आप इसमें इंडस्ट्री में कैसे आए? वेल एक्चुअली आपने सही बोला, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे। सब पुलिस बैकग्राउंड से है या फिर फार्मिंग बैकग्राउंड से। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, बट मेरी बैकग्राउंड हरियाणवी ठेठ जाट फैमिली से है। सो फिल्म लाइन को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया किसी ने भी कभी भी। आई एम द ओनली फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माय एंटायर फैमिली टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड शौक मेरा बचपन से था। एक्चुअली मेरा डैड का शौक था, उन्होंने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पंजाबी इंडस्ट्री में किया था। थोड़ा बहुत उनको सामने, इज वेरी गुड लुकिंग, उनको सामने से ऑफर होता था, तो वो तो प्रोडक्ट देख के पता लग जाता है ना। जी हाँ, वो तो है कि लेकिन उनको ऑफर होता, उन्होंने किया भी था, एक दो एल्बम्स भी की थी, बट बिकॉज ऑफ फैमिली उन्होंने शौक के तौर पे किया। तो उनको देख के उनका सपना था कि इनका बेटा आए यहाँ पे। सो बचपन से ही चाइल्ड मॉडलिंग में करता था। चंडीगढ़ में जितने भी चाइल्ड के बैनर्स होते थे तो सब मैं ही करता था वहाँ पे सेक्टर 17 में। तो वहां से मुझे शौक पैदा हुआ एंड मैंने मॉडलिंग करी। मैंने कॉन्टेस्ट जीता, मिस्टर टीन इंडिया 2012 में मैं कॉन्टेस्ट का विनर था। तो मैंने वहां से सोचा था कि अभी मुझे मॉडलिंग के बाद एक्टिंग में ट्राई करना। सो उससे पहले स्टडीज कंप्लीट करनी थी। सो मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी बीएससी मेडिकल में। देन मुझे स्कॉलरशिप मिली कनाडा में। सो मैं टोरंटो गया, यॉर्क यूनिवर्सिटी में वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर मैं टोरंटो गया, मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली, वहाँ पे शेरिडन कॉलेज है वहाँ से। सो वहाँ पे मैंने नर्सिंग की अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग करी। एंड जो मेरे डिप्लोमा था एंड जो मेरी मतलब मास्टर्स थी नर्सिंग में, तो इट विल एटलीस्ट टेक 5 years, और फिर प्रैक्टिस 2 years एंड फिर जॉब तक एटलीस्ट 9 to 10 years मेरे को लग जाते हैं वहाँ पे। तो चला तो मैं गया एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने सोचा कि इफ मैं वहां पे अगर टाइम दूंगा अपना, तो मैं शायद एक्टिंग करियर को या जो मेरे सपने हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। वहां पे मैं मास्टर्स करने के लिए गया अपनी, एंड वहां पे 5 years का मेरा मास्टर कोर्स था और उसके बाद प्रैक्टिस थी। एंड देन जॉब के बाद एटलीस्ट मुझे 8 to 10 years लग जाते। सो मैंने वहां पे 2 years किया एंड देन आई थॉट कि अब मैं अपने ड्रीम्स को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने अभी नहीं ट्राई किया तो। बिकॉज स्टडीज कंप्लीट करके और 30 की एज में मुंबई आके ट्राई करना वुड बी डिफिकल्ट, बिकॉज हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे मैरिज को लेके भी क्वेश्चंस होते हैं कि एक सर्टेन ब्रैकेट होता है, आपको मैरिज करनी पड़ती है अनटिल अनलेस आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं लाइफ में, राइट? तो उसको देखते हुए फिर मैंने अपनी स्टडी को ड्रॉप किया एंड 2016 नवंबर में मैं मुंबई आया, जस्ट टू सी मुंबई की मुंबई है क्या। एंड प्रॉपरली मैं 17 में शिफ्ट हुआ था यहाँ पे एंड आई गॉट द रोल बिकॉज मेरे को चंडीगढ़ से ही यहाँ पे मुझे फर्स्ट मेरा एपिसोडिक शो जो मैंने किया था तो 1 घंटे का जो होता प्यार तूने क्या किया, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। एंड आफ्टरवर्ड्स फिर मैं काम करता रहा, धीरे धीरे छोटा बड़ा काम को काम सिखा देता है। रणवीर, सबसे बड़ी बात यह कि ठीक है आपकी जर्नी इस टाइप से शुरू हो गई, लेकिन जो सबसे पहला ब्रेक था, मतलब एक होता है ना कि काम ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी को यहाँ पे काम मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं डेली आते हैं डेली वापस चले जाते हैं, मतलब हजारों लोग आएंगे तो लाखों लोग वापस भी जाते हैं, मतलब ऐसा है इस इंडस्ट्री में। तो आप
उसकी भी, क्योंकि आप भी अचानक से आए और आपके कोई कांटेक्ट शायद नहीं होंगे, तो काम कैसे ढूंढा आपने, किस तरीके से ऑडिशंस दिए, कहाँ पे मतलब कितनी असफलताएं हुई, कितनी सफलताएं आपको मिली, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, तो उससे ये प्लीज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखिए, असफलताएं तो हर एक इंसान की लाइफ में होती है, तो जरूरी भी है, सिखाने के लिए होती है। एंड लोग एक्टर्स को देखते हैं कि स्ट्रगलर्स है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप देखेंगे तो किस चीज में स्ट्रगल नहीं है। अगर मैं डॉक्टर भी बनता, राइट, तो मेरे को भी 10 साल की पढ़ाई करनी पड़ती, तो 10 साल की स्टडी थी, स्ट्रगल ओनली ना। तो मुंबई में आया तो मुझे बहुत कम लोग जानते थे यहाँ पे, एटलीस्ट कुछ जानता ही नहीं था यहाँ पे, एक दो को मैं जानता था, वो भी दूर यहाँ पे आने के बाद तो वो भी पहचानने से इनकार कर देते हैं लोग। बट मैं फॉर्चुनेट होता है, हाँ, मुंबई में अक्सर ऐसा होता है, मुंबई में होता है, बट यह है कि मुंबई में सीखने को बहुत कुछ मिला मुझे। तो मेरी जो कास्टिंग हुई थी फर्स्ट शो की, वो मेरी चंडीगढ़ से ही होगी थी, फोटोज पे, एपिसोडिक शो प्यार तूने क्या किया, तो वहां पे मेरी कास्टिंग चंडीगढ़ से ही हो गई थी। सो यहाँ पे आया, मैंने काम किया, ठीक है, मुझे काम करना नहीं आता था क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल दे हैव मैनेज, मतलब लोग सॉफ्ट स्पोकन थे, उन्होंने मैनेज कर लिया। बट धीरे धीरे काम करते करते काम ने काम को सिखाया, लोगों से मिला, एक काम से मुझे दूसरा काम मिला, ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस भी बहुत मिली। रिजेक्शन से मेरा एक था लाइफ में कि जब भी मेरी रिजेक्शन होती थी ना, तो मैं दो चीज करता था। पहला तो मैं करता था कि मेरी जगह सिलेक्ट कौन हुआ है, मुझे उसका ऑडिशन दिखाओ कि मुझे पता लगे, डिफरेंशिएट कर सकूं कि मैं मेरे में क्या कमी थी, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। बिकॉज मैंने कोई ना तो एक्टिंग का डिप्लोमा किया, थिएटर थोड़ा बहुत किया था शौक के तौर पे, बट आई वाज नॉट फोकस्ड कि मैं एक्टर बनना है, सो ये सब कुछ करना है, सब कुछ ऐसा फोकस नहीं था मैं। सो उसके ऑडिशन को देखा, अच्छा इसने ये किया, अच्छा इसका हेयर स्टाइल ऐसा, अच्छा इसके कपड़े ऐसे, अच्छा मैं ऐसे बात करनी है, अच्छा नेचुरल एक्टिंग करी है। तो वो सब सीखते 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 फिर मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि फियर ऑफ फेलियर वाला आपका फोबिया नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लोग हैं, भले वो काम करने आए, एक्टिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन बात होती है कि फियर ऑफ फेलियर वाला जो सिस्टम होता है ना, उससे लोग घबरा जाते हैं और वापस चले जाते हैं। ये हकीकत है, लेकिन आपने जो फेलियर था उससे सीखना शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, फियर ऑफ फेलियर हर एक इंसान में होता है। हम घबरा जाते हैं कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, क्योंकि मुंबई आए हैं, काम धाम छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, कंफर्ट लेवल को छोड़ के हम यहाँ पे स्ट्रगल करने आए हैं, और बहुत सब लोग आपके खिलाफ भी होते हैं। हमारे सपोर्ट में बहुत कम लोग होते हैं, राइट। कभी फैमिली नहीं सपोर्ट करती, फैमिली ने सपोर्ट कर दिया तो हम यंग लोग हैं, इस एज में लोग जॉब करते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो हमें आपको खुद अपने को सब कुछ खुद ही मैनेज करना है, एंड मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी टू लिव। तो आपको अच्छा दिखना है, अच्छा पहनना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, पार्टीज थ्रो करनी है, अपनी स्किल्स पे वर्कआउट करना है, आपको जिम जाना है, जिम की डाइट फॉलो करनी है, तो और मुंबई में रेंट देना है, तो वहाँ काफी सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। कभी कभी क्या मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ लोग मैनेज नहीं कर पाते, सो वहीं से कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट हो जाता है लाइफ के अंदर। सो ये सबको मैनेज करते 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 समहाउ अपने करियर की तरफ भी फोकस करो, और लक होगा तो चीजें आ ही जाती है। 100% ऐसा नहीं, लक सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत और फोकस ये बहुत जरूरी है। एक हो जाता है कि कई बारी जब इंसान होता है ना कि यहाँ से भी फेल हो गया, यहाँ से भी रिजेक्शन, वहां से भी रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन, वो भी रिजेक्शन, फिर फैमिली का भी साथ नहीं है, तो ये जो रिजेक्शंस होते हैं ना, रिजेक्शन से इंसान इतना डर जाता है कि वो घबरा के फिर या तो मतलब कोई गलत स्टेप ले लेता है ना, या फिर वो वापस चला जाता है। ठीक है भैया, हर जगह से रिजेक्शन होना है तो बेटर है कि घर पे जाओ, खेती करो या फिर नौकरी करो कहीं पे। ये हो जाता है, प्रॉब्लम यही है। हाँ, ये सही बात बोली, बिकॉज हम सिर्फ घर वर छोड़ के आते हैं, बहुत लोगों के खिलाफ जाते हैं, और यहाँ पे कभी कुछ लोग नहीं बन पाते, काफी लोग नहीं बन पाते हैं, राइट। तो बहुत प्रेशर हो जाता है, बहुत लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, या फिर नशों की तरफ चले जाते हैं, करेक्ट, गलत चीजों में चले जाते हैं, राइट। बट मैं उन लोगों को जरूर यही कहना चाहूंगा कि लाइफ को बहुत ईजी लो, मतलब ठीक है अगर हम एक्टर नहीं बन पाए, सो व्हाट, हम स्टार नहीं बन पाए, अब हर कोई तो शाहरुख खान नहीं बनेगा ना, राइट। कोई शाहरुख खान हर कोई नहीं एक दो की लाइफ में ही होता है, तो ठीक है अगर ये नहीं बन पाए तो हम और कुछ कर लेंगे लाइफ के अंदर। बट लाइफ खत्म नहीं होती है कहीं भी, हमेशा हम कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं लाइफ को, कोई भी एज पे स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप हो चुकी है, लोगों की सोच इतनी अच्छी डेवलप हो चुकी है, तो लोग जजमेंटल नहीं है। पहले वाली लाइफ में लोग काफी जजमेंटल थे चीजों को लेकर, आजकल लोग आर इन्वॉल्व इन देयर ओन लाइफ, उनको इतना नहीं पड़ी है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है।
तो ये इजी हो गया हम सबके लिए भी कि इन केस हम किसी भी चीज में फेलियर को अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में तो ठीक है, जिंदगी है, देख लेंगे आगे जाके क्या होगा। लेकिन ये तो खैर बहुत अच्छा बताया आपने कि मतलब जिंदगी है, और सबसे बड़ी बात ये कि फेलियर से नहीं डरना चाहिए। खैर रणवीर, बहुत सारी चीजें आप मतलब जो युवा हैं इनको बड़ा पॉजिटिव सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें, यानी कि आप सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिंदगी का फलसफा है वो आप बता रहे हैं। रणवीर, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, आप बड़े स्मार्ट लुकिंग हैं, फेयर लुकिंग हैं, और वो तो हमारे दर्शक भी बताएंगे, इसके अलावा आपके फैन भी बताएंगे। अब विलेन का रोल क्यों कर रहे हैं भाई? हीरो माफिक दिखते हैं, एकदम बढ़िया क्यूट सा बच्चा, और विलेन का रोल कर रहा है अभी। एक्चुअली पहली चीज, एक्टर्स आर बेगर्स, हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हम क्या रोल हम सिलेक्ट करें, राइट? एंड नहीं, एक होता है ना विलेन का चेहरा बिल्कुल नहीं दिखता, आपका हीरो का चेहरा दिखता है। फर्स्ट आपने मुझे देखा होगा एज राहुल त्रिवेदी, प्यार का पहला नाम राधा मोहन, जी टीवी पे आता है 8 बजे। सो वहां पे मैं विलन नहीं, इट इज अ नेगेटिव शेड। मैं मोहन शबीर आलूवालिया का ब्रदर प्ले कर रहा हूँ, आई एम नेगेटिव इन इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे भी शौक हुआ था कि मुझे विलन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, बिकॉज मैंने आज तक जितने भी पुराने शोज किए है, ये है मोहब्बतें में आपने मुझे देखा होगा, तो सब पॉजिटिव कैरेक्टर और भोले भाली कैरेक्टर ही किए है, तो नेगेटिव फर्स्ट है। और मुझे बहुत मजा आ रहा है ये प्ले करने में, बिकॉज ये इनर टैलेंट मेरे अंदर नेगेटिव प्ले करने का था, और लोगों को पसंद भी आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि पहले से ये टैलेंट था? टैलेंट तो बहुत था अंदर, नहीं, नेगेटिव वाला टैलेंट था। नेगेटिव वाला अच्छे से आ रहा है, गुस्सा जो अंदर होता है तो बाहर निकल के आ रहा है, पूरा जो रिजेक्शन वाला गुस्सा था, अब मतलब वो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है निकल के। या ये तो है, बट देखो, लेकिन रोल भी अच्छा प्ले कर रहे हो। अभी हमने बहुत सारे ट्रेलर्स वगैरह भी आपके देखे, जबरदस्त, मतलब अच्छी एक्टिंग है। थैंक यू सो मच, आपने तारीफ की हमारी। एंड नहीं, तारीफ झूठी नहीं होती है, वो तो देखा है ना, दर्शक भी देखेंगे, आपको ट्रेलर्स दिखाएंगे। बस शो को पसंद कीजिए, शो को प्यार दीजिए, और हिट शो बनाइए। वैसे हिट हो रहा है शो, काफी अच्छी टीआरपीज आ रही है शो की, और मैं ये चाहता हूँ कि और भी अच्छी टीआरपीज आए शो की। एंड रोल पे आया जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, बस आपको जो दिया जाए उसको अच्छे से प्ले कीजिए, जितनी लाइंस मिल रही है उसको अच्छे से परफॉर्म कीजिए। एंड दी एक्टर्स आर बैगर्स, हमें वहां पर चॉइस नहीं होती है कि हम ये सिलेक्ट करेंगे अनटिल अनलेस हम किसी पोजीशन पे नहीं पहुंचते। जो भी मिल जाए रोल उसको निभाना, जो भी मिल जाए उसको निभाना होता है। एंड हर चीज में आपको वर्सेटैलिटी दिखानी चाहिए। पॉजिटिव बहुत कर लिया तो अभी नेगेटिव करके दिखाते हैं, ताकि आगे हमें भी कोई वेब सीरीज करे या कुछ करे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकले आगे इस शो से, है ना? निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, 100% निकलेंगे भाई साहब। और हमारे बहुत सारे डायरेक्टर दोस्त भी हैं, तो देखें, बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत बढ़िया बंदा है, हैंडसम हंक है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना बंदे के ऊपर। नहीं, बिल्कुल देंगे, देना भी चाहिए। तो रणवीर, इसके अलावा मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, मतलब अभी जो सीरियल कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी आप करने वाले हैं, कुछ अच्छे से जो आप दर्शकों को बता सकें? हाँ, मैंने अभी ब्रांड का नाम तो नहीं बता सकता मैं, बट मैंने एक ज्वेलरी की एड की है जो ऑल ओवर इंडिया में टेलीकास्ट होगी, एंड इसके बैनर्स लगेंगे ऑल ओवर इंडिया में। बिग 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 ब्रांड ऑफ ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, आपको पता लग जाएगा कुछ टाइम के बाद। एंड मैं एक एल्बम भी करने वाला हूँ अभी टी सीरीज की, सो अभी अननोन है उसका नेम एंड एवरीथिंग, तो अभी नहीं बता सकता। बाकी चीज भी करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफर्स तो बहुत आ रहे हैं, बट ये शो वाले टाइम ही नहीं दे रहे हमें बुक करके रखते हैं। 25 डेज तो महीने के बुक करेंगे, बीच की जो 5 दिन मिलते हैं उसमें जो भी काम मिलता है हम कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ये भी जल्दी शो मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचे। हम लोग सब चाहते हैं रणवीर, हमारी सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू, बहुत आगे तक जाओ आप, बहुत बढ़िया नाम करो, और बड़ी फिल्में भी आपको मिलेंगी, है ना? हमें अभी दिख रहा है आपका फ्यूचर, बस भोलेनाथ की कृपा है। एंड बिल्कुल रहेगी, बस उनकी कृपा रहे। मैं व्रत भी उनके फास्ट भी करता हूँ एवरी मंडे, इनको बहुत मानता हूँ भोलेनाथ को। तो अभी तक फास्ट फिल्मों के लिए हो रहे हैं, किसी और चीज के लिए हो रहे हैं? नहीं, फास्ट मैंने सुना है मंडे का जो फास्ट होता है अच्छी दुल्हन के लिए होता है, या फिर जो लड़कियां रखती हैं अच्छे हस्बैंड के लिए रखती हैं? नहीं मेरे 16 सोमवार नहीं है एक्चुअली। मेरे है कि ये ट्रिब्यूट है भोलेनाथ जी को, कि जो भी जहां से भी उन्होंने मुझे जहां भी लेकर आए हैं, बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर ओनली। तो बस एक इनके लिए एक पास से कुछ होता नहीं है, बट एक रिस्पेक्ट हम देते हैं, जैसे हम पेरेंट्स को पॉजिटिव एनर्जी आती है, पेरेंट्स को हम पांव छू के उनकी रिस्पेक्ट लेते हैं। तो भगवान तो हम नहीं देख सकते, तो एक फास्ट लेकिन उनको एक ट्रिब्यूट देते हैं कि चलो हम उनको एक डे सब कुछ छोड़ के सिर्फ उन्हीं के लिए। ग्रेट, तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी सीखिएगा, देखिए बहुत जबरदस्त ट्रिब्यूट दे रहे हैं रणवीर,
और रिलीजियस भी हैं, अच्छे हैं। तो रणवीर, बहुत सारी चर्चा हो गई है क्योंकि टाइम भी काफी हो रहा है, तो अभी बस एक छोटा सा लास्ट में हम मैसेज ले लेते हैं जो हमारे दर्शकों को और आपके फैंस के लिए जाएगा। तो आप अपने फैंस से और हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कुछ भी स्पेशल आप बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा लाइफ के बारे में कि खुश रहिए, हर लाइफ का हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, बिकॉज वी नेवर नो कि कब हमारी लाइफ एंड हो जाए। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 to 60 में थी और अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40s में आ चुकी है। तो हमें खुद नहीं पता कि हम कितने साल तक जीने वाले हैं। जितना जो मोमेंट मिला है, देखो दुख सभी की लाइफ में, चाहे टॉप लेवल पे हो चाहे लोअर लेवल पे, दुख ही सभी है। तो दुख को साइड रखकर लाइफ को एंजॉय कीजिए। डिफिकल्ट होगा बट पॉसिबल है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात कही आपने। और इसी के साथ में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मैं मनीष कुमार मुंबई से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।